तो मैं रिकैप नहीं कराने वाला। लास्ट क्लास में ये 2-3 रिएक्शंस देखी थी। सॉरी, लास्ट क्लास में ये 2-3 रिएक्शंस देखी थी प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल में। फिनॉल क्या होता है? फिनॉल बेसिकली बेंजीन होता है, उस पर OH ग्रुप लगा होता है, उसका प्लस एम इफेक्ट होता है। और क्योंकि वो एसिड बेस क्या क्या प्रॉपर्टी शो कर सकता है, वो एसिड बेस की रिएक्शन भी दे सकता है, पोलैरिटी मतलब उसके अंदर प्लस आई प्लस एच ऐसे इफेक्ट भी आ सकते हैं। ठीक है, और ये एच बॉन्डिंग हो रही है, बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस किया था, एसिड बेस। ये जरा देखो, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन है ना, कई बार ऐसे पूछा गया है कि भाई यार फिनॉल को मैं अगर सोडियम से रिएक्ट करा दूं तो बताओ कौन सी गैस निकलेगी। ठीक है, इसको मैं NaNH2 से रिएक्ट करा दूं, बताओ कौन सी गैस निकलेगी। तो ये है कुछ भी डिफरेंट नहीं है, पुरानी चीजें हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है चीजों का कि भाई कौन सी प्रोडक्ट बनेगी। ठीक है, देन EAS किया था, फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन, ये चीजें हैं। ठीक है, और फिर ये वो तो वही हो गए, SO3H ऐड हो जाएगा, NO2 ऐड हो जाएगा, रीमा टीमर रिएक्शन पुरानी वाली जो की थी वो अपने सामने आ गई। ठीक है, तो ये चीज अपने को आ गई। कोलबेज रिएक्शन लास्ट किया था, NaOH CO2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। बस ये मेन पार्ट था। अच्छा, अब एक आधे जैसे कोलबेज रिएक्शन देखी, उसके बाद में कुछ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, वो जरा देख लेते हैं वो कैसी क्या बनती है। ओके, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इसको, आपके कहीं पे देखने मिले, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस अगर हाँ रीड आउट किया आपको याद आ जाएगा। क्या है ये रिएक्शन? देखो कि अगर मेरे पास में फिनॉल है, उसका मैं रिएक्शन एल्डिहाइड और H प्लस के साथ करा दूं, H प्लस है और एल्डिहाइड है, तो क्या होता है? देखो, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कार्बोकेटाइन बनाना पड़ेगा, इसको कार्बोकेटाइन बना के यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, और ये ऑर्थो पैरा पे है, तो यहाँ पे CH2 और फिर ये O रहता है, और ये बेसिकली एक ऐसा पार्ट बन जाता है। ठीक है, ये ऐसा पार्ट बन जाएगा, और एक और इसका प्रोडक्ट बन सकता है, दिस इज CH2OH। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर फिनॉल को फॉर्मल्डिहाइड में डाला, फॉर्मल्डिहाइड में डाला और एसिडिक मीडियम है, तो ये आगे जाके पॉलीमर बनाते हैं, बायोमोलिक्यूल्स पॉलीमर आपने पढ़ रखा है। तो ये जो पॉलीमर बनता है दैट इज बेकलाइट। कौन सा पॉलीमर बनता है? ये बेकलाइट करके पॉलीमर बनता है, जो स्विचेस और इन सब में यूज होता है। तो एकदम सिंपल फंडा है कि फिनॉल को मैं फॉर्मल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड हो गया ना, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड को एसिडिक मीडियम एसिडिक मीडियम एसिडिक मीडियम में डाल दूं तो आई विल गेट बेकलाइट, विल गेट बेकलाइट। फिनॉल को फॉर्मल्डिहाइड में डाल दो फिर, तो ये पॉलीमर होता है बेकलाइट। क्या होता है? पॉलीमर होता है बेकलाइट। अच्छा, ये फर्दर फिर आगे और चीजें बनती है। अब ये इसका स्ट्रक्चर मैकेनिज्म एकदम साफ है। क्या है साफ है? पहले H प्लस का इस पर अटैक होगा और यहाँ पे OH बनेगा, इसका कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन ऑर्थो या पैरा पे लग जाएगा, ऑर्थोकेटाइन फिर ये लगेगा, फिर उसका जो है OH लग जाएगा और चीजें प्रोसीड होंगी। अब वो जो बेकलाइट दिखता है वो कैसे दिखता है, जरा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। बेसिकली क्या है बेटा, अगर मैकेनिज्म की मैं बात करूं, थोड़ा सा आइडिया आपका पॉलीमर और जो बायोमोलिक्यूल्स हुआ था कि जैसे पहले
ये गया, मैं इसका मैकेनिज्म लिख दे रहा, या आपको मिलेगा दिस। ठीक है, ये चीज मिल गई। अब इसमें क्या मिलेगा, इसका अटैक जो है ऑर्थो पैरा पे CH2 प्लस OH का हो सकता है। अगर होगा तो वी विल बी गेटिंग दिस इज OH एंड दिस इज CH2OH। ये तो है। अच्छा, अब जरूरी नहीं है, अगर बहुत सारा एक्सिस में अगर आपने डाला, अगर बहुत एक्सिस में डाला है, अगर एक्सिस में फॉर्मल्डिहाइड है, तो भैया ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन भी भी निकल सकती है, और आगे कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन सकता है, मतलब और ज्यादा डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट बन सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है। ठीक है, यहाँ पे भी अटैक हो सकता है। यहाँ तक छाप लो, मतलब छाप लो, मतलब आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, समझ में आया क्या? समझ में आया? बहुत है। अगर ये चीज समझ में आ गई बहुत है आपके लिए। और जो बेकलाइट है वो ऐसा कुछ दिखता है। बेकलाइट जो पॉलीमर होता है वो ऐसा दिखता है। बहुत सारे एक साथ आ जाएंगे। ऐसा बेकलाइट मिलता है। दिस इज बेकलाइट। ऐसे चेन एक्सपेंडेड रहती है। नोट्स आ जाएंगे। बस समझो इस चीज को, इसके यहाँ यहाँ सब जगह पे लग गया, और ये इससे फिर यहाँ से ऐसे बॉन्डिंग बना लेगा। ये बेसिकली ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। OH, यहाँ पे CH2, OH, यहाँ पे CH2OH, यहाँ पे CH2OH। बस फिनॉल खत्म कर देंगे। दिस इज बेकलाइट। नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। मैं जानता हूँ यार, देखो बहुत बहुत वैसा लग रहा होगा यार, सब कुछ नया नया रिएक्शन है। अगर एक बार आप ईमानदारी से बैठ गए, रिवाइज करने, पुरानी चीजें लिंक कर रहे हो, तो आसान लगेगा। ठीक है। अच्छा, अभी इसमें एक ये देखो, इसको जब मैं फिनॉल को थैलिक एनहाइड्राइड से मिलाऊंगा, एनहाइड्राइड से इन एसिडिक मीडियम, देन आई विल गेट फिनोप्थेलीन्स। ठीक है, क्या होता है रिएक्शन? एकदम सिंपल है। ये ऐसा है, एनहाइड्राइड है। ठीक है, और एनहाइड्राइड को अपन ने किसके साथ मिला दिया? फिनॉल के साथ, और एसिडिक मीडियम में। तो होता क्या है, ये देखो, ये फिनोप्थलीन मिलता कैसा, ये एक तो ऐसा आ जाएगा, एक ऐसा आ जाएगा, दूसरा C डबल बॉन्ड O, ये O माइनस रहता। बेसिकली अरेंजमेंट अरेंजमेंट होता, कहीं पे आप पढ़ लो तो इसको, यहाँ पे C, और यहाँ से ये जो है फिनॉल जुड़ जाता है, ऐसे जुड़ जाता है फिनॉल। इसे दो मोल ले लो, ये ऐसा बन जाएगा। ये है फिनोप्थलीन। नहीं, क्वेश्चंस नहीं आते ज्यादा इधर से।
एक और है कि अगर बेंजीन का मैं इसके साथ रिएक्शन करवा दूं एसिडिक मीडियम में, तो बेसिकली ये लोग दो लोग मिल जाते हैं। बस कुछ नहीं, कुछ नहीं है, ये ऐसे लगा, कार्बोकेटाइन बना, कार्बोकेटाइन ये इधर बना, एक एक बॉन्ड बन गया, तो प्लस साइन है तो ये दूसरा वाला बॉन्ड चला गया। कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन से बनता है ये, पानी वानी निकलता है, बहुत कुछ होता है, ये दो लोग फ्यूज हो जाते हैं। ठीक, ओके। अब देखो, एक छोटा सा है कि ये जो है ना, कभी कभार न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट करता, फिनॉल, और किया है आपने, बहुत सारे रिएक्शन किया है, फिनॉल एज न्यूक्लियोफाइल, फिनॉल एज न्यूक्लियोफाइल। ये कैसा होता है जरा देखो, अगर मैंने फिनॉल में, ये OH है, ठीक है, फिनॉल है, अगर मैंने इसमें न्यूक्लियोफाइल की तरह भी ऐड करता, मीडियम ऐसा है, और ये अपना ये चीज डाल दी, तो क्या होता है बेटा, ये जो है इसका, ये देखो इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस, इसके पास में ये क्लोरीन है, अच्छा लिविंग ग्रुप, और इसमें रिएक्शन क्या हो जाती है, CH3 C डबल बॉन्ड, ये OPH बन जाता है, इससे Cl माइनस आएगा, इससे H प्लस आएगा, तो HCl बन जाएगा। ये देख रहे हो क्या, क्लोरीन लिविंग ग्रुप हो गया, और इसने H प्लस दान कर दिया अपना, H प्लस दान कर दिया, इसने H प्लस अपना दान कर दिया, और ऐसी चीज आई। अच्छा सर ये H प्लस क्यों दे देगा, अच्छा इसको रिएक्शन से समझो, मैंने फिनॉल डाला, फिनॉल को मैंने डाला बेस में, तो ऑब्वियस है एसिड बेस रिएक्शन होगी, एसिड बेस रिएक्शन होके क्या मिलेगा बेटा, ये O माइनस मिलेगा और Na प्लस मिलेगा। फिर मैंने अगर इसकी CH3Cl से रिएक्शन करा दी, दिस इज SN2 रिएक्शन हो जाएगी, और ये क्लोरीन हट जाएगा, और इसके पास में ऐसा कुछ बन जाएगा। ये तो अपन ने कर रखा है, बोलो, ये चीज तो कर रखी है अपन ने। अब वैसे ही ये पार्ट है ना बेटा, आप इसका एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका पहले H प्लस हटाना पड़ेगा, फर्स्ट यू हैव टू रिमूव H प्लस, और H प्लस रिमूव होगा, उसी के बाद में ये O माइनस बनेगा, और O माइनस पे ये एसिड टू एसिड रिएक्शन शो कर सकता है। सेम डिट्टो जो भी मैं बता रहा हूँ, वो की वो रिएक्शंस आगे प्रोसीड करके अपने को बहुत कुछ मिल जाता है कि ये भी है, फिनॉल भी इट कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, इस पे और OH है, ऐसा अपन ने कंटेंट रखा, और मान लीजिए मैंने इसमें डाल दिया OH है, और अपन ने इसमें क्या डाला, लेट्स से NaOH डाला, NaOH डाला, फिर CH2 Cl2 डाला, देखिएगा जरा ध्यान से, दो Cl नहीं डालते, एक एक डालते, एक सेकंड सुनना, ये चीज डाली मैंने, देखना ध्यान से, अभी चमकेगा चमकेगा, ये डाला, बोला बताओ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, पहले तो बेस से H प्लस निकलेगा, और O माइनस बनेगा, और फिर ये इसके साथ रिएक्शन मारेगा, तो दिस इज O माइनस, और ये Cl निकल के दिस इज CH2 CH3 आएगा, ऐसा पार्ट बनेगा। ये समझ में आ रहा है क्या बेटा, ये इसका बेस के साथ रिएक्ट करके O माइनस बना दो, और O माइनस को फिर कोई भी रिएक्शंस करवा दो, कोई भी रिएक्शंस करवा दो। ये कितनों को समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ये बोल दो, वाई लिख दो, कुछ भी लिख दो, ज्यादा भारी हो गया लग रहा है
बेटा कुछ तो समझ में आ रहा होगा, बेस के साथ रिएक्ट किया, O माइनस मिला, O माइनस ने इस पे रिएक्ट किया, क्लोरीन अभी आपने कर लिया होगा ना, हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। अच्छा इसका बताओ, इसका क्या मिलेगा? बेस है, सॉरी मैंने इसको बेस के साथ रिएक्ट करवाया, पहले बेस के साथ रिएक्ट करके उसको न्यूक्लियोफाइल बनाओ, और मैंने ये दे दिया, इसके साथ रिएक्ट कराया, ये W, ये W, बताओ प्रोडक्ट क्या मिलेगा? गोविंद ट्राई कर सकते हैं क्या, प्रोडक्ट क्या मिलेगा? हाँ सर। सोचो क्या प्रोडक्ट मिलेगा? सर वो H निकल जाएगा हाँ फिनॉल में से, फिर उसको Cl छोड़ के मतलब वो लग जाएगा देखो ब्यूटीन CH लग जाएगा। निकल जाएगा लिविंग ग्रुप, और 4 कार्बन है ना, तो हाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये कार्बन। अरे इजी है, अरे अभी न्यूक्लियोफाइल जो आपने कर रखा होगा SN1 SN2 वही सब रिएक्शन है। मान लो मैंने बेस के साथ रिएक्ट करा दिया और ये चीज डाली, ये वाली CH2Cl2 डाला, CH2Cl2 बताओ क्या मिलेगा? CH2 कोई अटेम्प्ट कर सकता? वेरी गुड अंबास्ता। अरे देखो दोनों से O माइनस निकल गया, O इसका एक Cl निकलेगा, एक Cl निकल के ये बनेगा CH2Cl, फिर ये O माइनस और रहेगा, अब ये वाला इससे अटैच हो जाएगा और इससे अटैक होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर में OCH2O। अरे भाई साहब बादशाह ने दोनों ही तोड़ दिए, बादशाह करेक्ट कर लो। समझ में आ रहा है क्या? इजी है। अच्छा ये बताओ, ये वाला OH OH मैंने रिएक्शन कराया NaOH के साथ में ताकि उसको न्यूक्लियोफाइल बना दूं, और अभी रिएक्शन कराया C डबल बॉन्ड O ClCl से। सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। क्या होगा ये? C डबल बॉन्ड O, इजी है, Cl हट जाएंगे तो और इससे खतरनाक खतरनाक रिएक्शन अपन बना सकते हैं। अच्छा ये देखो, ये देखो, ये बना के देखो, 1 2 3 2 3 NaOH के साथ रिएक्शन मान लो तो क्या होगा? ऑब्वियस है, ये पहले तो न्यूक्लियोफाइल बनेगा, ठीक, ये O माइनस एसिड बेस रिएक्शन। अब इस पे क्या होगा, इस पे क्या होगा,
ये समझने लायक है। इसका क्या होगा, इसका क्या होगा बेटा, ये वाला क्लोरीन 1 2 1 2, ये दोनों क्लोरीन इधर से निकलेंगे या कुछ और होगा। देखो इसमें अपन सोचेंगे कि रिंग बने, रिंग नहीं बनती बेटा, क्या बनता है इसके अंदर, ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 और ऐसा बन जाता है। ध्यान से देखना इसको, दो डिफरेंट है, ये ऐसे दो मिल गए अपने को और ये दोनों ऐसे लग के इनसे ये लग जाता है, ऐसे मिलता है। इसको बोलते हैं क्राउन ईथर, इसको बोलते हैं क्राउन ईथर। देखो मुकुट मुकुट जैसा लग रहा है, ये मुकुट जैसा लग रहा है, दिस इज कॉल्ड एज क्राउन ईथर। तो ये इंटरमोलिकुलर नहीं होता, ये इस वाले केस में, इस वाले केस में इंट्रामोलिकुलर नहीं होता। क्यों नहीं होता, तो रिंग ही बहुत बड़ी है, इसकी वजह से इंट्रामोलिकुलर नहीं होता, इंटरमोलिकुलर हो जाता है। क्राउन ईथर को क्या बोलते हैं, क्राउन ईथर। ओके अच्छा, ये दो इंपॉर्टेंट है यार, OH है और ये तो एसिड हो गया। हाँ, अगर मैं इसका रिएक्शन CH3 T डबल बॉन्ड हो Cl से कराऊं तो होता क्या है, अब इसके अंदर जब मैं इससे रिएक्शन करवाऊंगा तो ये O बनेगा, C डबल बॉन्ड O, ऊपर वाला CH3 आ जाएगा, नीचे नीचे वाला एज इट इज ये रहेगा, ठीक है। अगर मैं इसी का CH3OH H+ के साथ करवाऊं तो ये अल्कोहल ऐसे ही रहता है, मतलब फिनॉल का O एज इट इज रहेगा और ये जो है यहाँ पे लग जाएगा इधर OCH। और अगर PHOH ऐसा कुछ हो तो इसमें भी फिनॉल एज इट इज, ये अल्कोहल का OH सेम रहता है। यहाँ एसिड इंपैक्ट हुआ था, यहाँ पे एसिड अगर ये वाले मीडियम में अगर मैं ऐसे करा रहा हूँ तो इस वाले पार्ट में ये अटैक ना करते हुए यहाँ से अटैक होगा C डबल बॉन्ड O एज इट इज, और ये जो है ये न्यूक्लियर पहले है। एक और देखो एक इक्वेशन, ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन, ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन, मेरे पास में ये है, दिस इज OH, और अगर मेरे पास में यहाँ पे एसिड है दिस और दिस, दोनों में से कोई एसिड है, और मैं अगर इसे Br2H2O या Br2OH माइनस ऐसा कर लिख दूं तो बेसिकली क्या होता है, इन सबसे प्रोडक्ट एक ही मिलता है, अल्कोहल एज इट इज रह जाता है, एसिड गायब हो जाएगा, एसिड गायब हो जाएगा और मेरे को ये तीन जगह पे ब्रोमीन मिलता है, ठीक है। एंड दिस इवन अप्लाइज टू दिस टू आल्सो। इनमें किसी पे भी ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन करवाया, चाहे हाइड्रोक्लोरिक सॉरी हाइड्रो कार्बोक्सिलिक एसिड हो या अल्फिनॉल के साथ में
ये जुड़ा हुआ अपना सल्फोनिक एसिड, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दीज आर इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत रेयर आती है ये एग्जाम में, है ना, बहुत रेयर है। ये नेचर में काफी इजीली मिलता है, ये नेचर में हाई क्वांटिटी में मिलता है, नेचुरली ऑक्टेन। ठीक, दिस इज when phenol with acid reacts with bromine water, the three positions are fitted with Br. 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 Okay. क्लियर है यहाँ तक? ओके, ठीक है। अब इसका लास्ट पार्ट है प्रिपरेशन की। तीन चार एक आपके सिलेबस में जो टेक्स्ट बुक में दिया है वो देख रहे हैं अपन। मैं बस रिएक्शंस दे देता हूँ, मैकेनिज्म कुछ नहीं दूंगा। देखो, मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, उसके बाद में ये खत्म हो जाएगा। मेथड्स फॉर प्रिपरेशन, फिनॉल बनाना है तो कैसे बनाएंगे? देखो, एक मेथड है आपके पास में, अगर नेचुरली अवेलेबल है ये वाला, तो इसको NaOH फ्यूज्ड के साथ, फ्यूज्ड वाला, और बहुत हाई टेम्परेचर पे, सॉरी दिस इज केल्विन, एंड बहुत हाई प्रेशर पे 300 atm और एक 623 केल्विन पे अगर आप करेंगे तो ये फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, दिस इज नोन एज डाउस प्रोसेस। आपके पास में क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन को NaOH फ्यूज के साथ रिएक्ट करवा के
और बहुत हाई हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे, तो आपको फिनॉल मिलेगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज डाउस प्रोसेस। सेकेंड है सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। इसमें क्या होता है मुन्ना, देखो जरा, इसमें क्या होता है, अगर मेरे पास में नेचुरली अवेलेबल ये है, नेचुरली अवेलेबल है एंड इसको रिएक्ट करा दिया इसके साथ में कॉपर ऑक्साइड और हीटिंग करी, तो ये चीज जो है निकल जाती है, एसिड निकल जाएगा और उससे फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, दिस इज सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, NaOH, NaOH और इसके साथ में यहां से ये चीज निकल गई, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। दो रिएक्शन है, फर्स्ट है क्लोरीन बेंजाइल क्लोराइड, फिर है एसिड, ये नेचुरली अवेलेबल है, दिस इज naturally available, this is naturally available, this is naturally available। ठीक, नेक्स्ट दो तीन और इक्वेशन देख लो। तरीके किस किस से बनता है, एक होता है डायटराइजेशन, डायटराइजेशन टेक्निक। क्या है जरा देखो डायटराइजेशन टेक्निक, मेरे पास में ये एनिलीन है, क्या है, एनिलीन है, मैं रिएक्शन कर रहा हूं NaNO2 HCl के साथ, किसके साथ, NaNO2 HCl के साथ में, तो दिस इज N2 प्लस Cl माइनस, ये वाटर, तो यहां से OH मिलेगा और N2 गायब हो जाए। अगर मैंने एनिलीन को रिएक्ट कराया NaNO2 HCl के साथ में, तो ये Na प्लस, ये NO2 माइनस, ये यहाँ पे गया, एक N लग जाएगा और बाकी सब चीजें निकलने के बाद में ये N2Cl माइनस, ठीक है, और इसको फिर अपन हीट भी कर रहे हैं, तो बेसिकली N2 गायब हो जाता है। ऐसा ये डायोटाइजेशन रिएक्शन, डायोटाइजेशन रिएक्शन, ये आपके टेक्स्ट बुक में लिखे हुए हैं, बस नाम लिख के आप कहीं पूछे तो ये मेथड है क्या। एक होता है क्यूमीन क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड मेथड, देखो नोट्स पढ़ लेना, ज्यादा टेंशन मत लो, जो लिखा जा रहा है बस उसको छाप लो, छाप लो या नोट्स तो मिल ही जाएंगे आपको, ज्यादा लोड मत दो दिमाग पे, जितना पहले आता है वो बहुत सफिशिएंट है। दिस इज आइसोप्रोपाइल, ये मिला, ये देखो क्लोरीन है, तो ये निकलेगा H प्लस और इस पे अटैक होगा, क्लोरीन को फिर मैं O2 एयर और H प्लस H2O के साथ रिएक्शन करेंगे, तो दिस इज OH, यहाँ फिनॉल मिल जाएगा और इस वाले का ऐसा मिलेगा, दिस इज एसीटोन, इसको बोलते हैं एसीटोन, ये एसीटोन ही होता है, नेल पॉलिश में यूज होता है, मम्मी यूज करती है ना, तो नेल पॉलिश जो है एसीटोन होता है, ये फिनॉल, अच्छा बाई प्रोडक्ट मिल रहा है, अच्छा बाई प्रोडक्ट मिल रहा है। नेल पॉलिश तो देखी होगी ना, नेल पॉलिश इसे बोलते हैं एसीटोन। ठीक है, बस मेथड बताना है और कुछ नहीं करना।
ठीक, तीन तीन चार हो गई। ओके, का मैकेनिज्म भी है, बट अभी मैकेनिज्म की कोई ज्यादा खास जरूरत नहीं है आपको। अच्छा, एक एक और दो तीन तरीके और देख लो। क्या होता है अगर मैं बेंजीन को, ये बस तरीके हैं, आपको बुक में लिख लेने हैं। O2 OH माइनस, इससे करूं तो ये फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, ये जो होता है ना FeSO4 H2O2 OH माइनस, इसको बोलते हैं पेंटन्स रिएजेंट। तो यार है, इतने सारे नाम है, इतने सारे नाम, जो काम काम के IIT के क्वेश्चंस करके देखना। ये VO2O5, ये इससे भी फिनॉल बन जाएगा जहां पे भी लगाना है। अच्छा, एक होता है प्राइस रीअरेंजमेंट, शायद मैंने बताया। तो ऐसा ये प्राइस रीअरेंजमेंट होता है, AlCl3 डालते हैं तो ये होता क्या है, ये OH, दिस इज C डबल बॉन्ड, ये जो है R, ये R लग जाता है या ऐसा हो जाता है। दिस इज नोन एज this is known as Fry's rearrangement. This is known as Fry's rearrangement. इसको बोलते हैं Fry's rearrangement, इसको बोलते हैं Fry's rearrangement। ठीक है, FeSO4 के साथ में पर ऑक्साइड है, OH माइनस है, या V2O5 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे, AlCl3 पे, these are reactions। एकदम सिंपल है। ओके, एक और है चिलेशन रीअरेंजमेंट। चिलेशन रीअरेंजमेंट क्या है जरा देख लो। OCH2 CH डबल बॉन्ड CH2 14, अगर इसका हीटिंग किया जाए तो ये रीअरेंज होके क्या बन जाता है जरा देखो। ये OH इधर रहेगा और जस्ट बगल में ये वाला इधर चला जाएगा, तो दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CH। दिस इज ग्लिसरीन रीअरेंजमेंट। ग्लिसरीन रिडक्शन ये सब अपन ने, सॉरी, उसमें रिएक्शंस करी थी, वही है। ओके, 8 तरीके हैं, 8 तरीके हैं। मानता है बहुत बोरिंग पार्ट है ये, हद से भी ज्यादा बोरिंग है। अच्छा, कौन सा ज्यादा ही पीछे रह गया क्या गोविंद? ठीक है, मैं स्लाइड सेंड कर दूंगा, मैंने तो अभी मैसेज देखा। ये देखो 8 मेथड है जिससे फिनॉल बना सकते हैं। पहला क्लोरीन का, दिल में ध्यान सुन लो, क्लोरीन का NaOH फ्यूज के साथ रिएक्शन होगा हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे, तो फिनॉल जुड़ जाएगा। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन पे है, OH है और एसिड है, NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, CuO हीटिंग पे, ये अपने पास में जो बना हुआ है फिनॉल बन गया। तो पहले वाली डॉग प्रोसेस। अब ये है डायोटाइजेशन, NH2 होता NaNO2 माइनस के साथ में रिएक्ट करेगा, लगेगा N2Cl माइनस रहेगा, N2 उड़ जाएगा, OH हो जाएगा। फिर एक क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड मेथड, इसके अंदर ये है Cl है, ये जुड़ जाएगा, ये बनेगा, दिस इज आइसोप्रोपाइल, और यहाँ से
फिर एसीटोन मिलता है। फिर FeSO4 के साथ में भी होता है, V2O5 के साथ में, और प्राइस रीअरेंजमेंट, और बस इसको देखते रहो, चीजें चमक जाएंगी। ठीक है, बस इतना ही है फिनॉल में। फिनॉल सेक्शन जो है उसमें इतना ही है। इसके अंदर अपन ने सब कुछ देख लिया, न्यूक्लियोफाइल भी देख लिया, उसकी प्रॉपर्टीज भी देख ली, और अभी अपन ने जस्ट देखा उसके कुछ रिएक्शंस देखी, कुछ प्रिपरेशन मेथड देखा। ठीक है, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले अपन ने वो रिएक्शंस अपन ने देख ली। अच्छा, अब 2-3 और हैं, और छोटा सा ही पार्ट है, करा देंगे, इसी चीज को खत्म करा देते हैं अपन। दिस इज कॉल्ड एज एनिलीन। एनिलीन को थोड़ा सा और एनिलीन को अपन देख लेते हैं, जो आपके सिलेबस में एनिलीन के बारे में और कुछ रिएक्शंस हैं वो अपन देख लेते हैं। एनिलीन, ठीक है, फिनॉल खत्म, फिनॉल खत्म। वी आर मूविंग टू ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स जिनके अंदर नाइट्रोजन हो, एनिलीन, या मैं सिंपल बोलूं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, कंटेनिंग कंपाउंड, इसको खत्म कर लेते हैं। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड देखो क्या है यार, ये जो है ना, इसी को बोलते हैं एनिलीन, इसी को बोलते हैं एनिलीन। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में आपने इसको इसको देखो, इसको क्या बोलते हैं, ऐसा नोमेनक्लेचर कहीं पे दिया रहे तो आप उसका नाम देख लेना। ये पैरा पोजीशन पे है तो पैरा ब्रोमो, अब एनिलीन नहीं बोलते इसको, सॉरी ब्रोमो, इसको बोलते हैं टोलिडीन। बस बस इतना ही है। अच्छा, जब एलिनीन की अपन सबसे पहले प्रॉपर्टी देखेंगे, बेस स्ट्रेंथ देखेंगे। मैंने पहले से जीओसी में करा रखा है कि इनमें से कौन बेटर बेस होगा, दिस वन और दिस वन। इसमें बताओ कौन बेटर बेस है, ए कि बी? कल का क्वेश्चन भी है ये, बताओ ए कि बी, कौन बेटर बेस है, ए कि बी? मतलब बता रहा हूं, एनिलीन में ऐसे भी क्वेश्चन रहते हैं। क्या हम बादशाह कुछ भी करते हैं भाई, ये क्या है, लोकलाइज्ड है इसका, तो ज्यादा अच्छे से डोनेट करेगा, ये ज्यादा ज्यादा बेस स्ट्रेंथ है। इसमें क्या है, डीलोकलाइज, डीलोकलाइज है मतलब रिंग के अंदर घूम रहा है, डीलोकलाइज है मतलब रिंग के अंदर घूम रहा है। ठीक, ओके। एनिलीन के बारे में बेस स्ट्रेंथ पे सवाल पूछ सकता है। अब 2-3 और एनिलीन पे क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। एनिलीन छोटा सा ही है, अगर आप खुद भी पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसके प्रॉपर्टीज में देखो, बेस पे क्वेश्चन आता ही है, प्रॉपर्टीज पे देखो, अगर एनिलीन लगा हुआ मतलब एनिलीन है तो कोई मुझे ये पता है इसका अटैक किधर होगा, ऑर्थो पैरा मेटा, कहां पे अटैक हो सकता है? ऑर्थो पैरा मेटा कहां पे अटैक हो सकता है? और ऑब्वियस है, ऑर्थो प्लस एम इफेक्ट है, ऑर्थो और पैरा पे अटैक होता है। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने बताया है Br2H2O, ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर, क्या ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर क्या होता है जरा देखो, कि अगर ब्रोमीन वाटर लगाना तो ऑर्थो, दो ऑर्थो है और एक पैरा है, यहाँ पे ब्रोमीन लग जाता है, सिंपल सा रिएक्शन। अच्छा, अगर ब्रोमीन Br2 जो है दैट इज इन CH3 C डबल बॉन्ड OH, अगर ये चीज दी हुई है, वाटर मीडियम नहीं है, ये पोलर प्रोटिक मीडियम होने की वजह से ऐसा बन जाता है, दिस इज व्हाइट पीपीटी। सिर्फ और सिर्फ नोट्स आपको देखने हैं, ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी। तो इसमें क्या होता है, इसमें या तो ऑर्थो पे, नहीं तो सिर्फ
पैरा पे लगता है, ठीक है। तो ये पोलर प्रोटिक में तो सभी जगह पे Br Br लग जाता है, ये सिर्फ एक प्लेस पे लगता है। अच्छा, मान लो ये NH2 है, अगर मैं रिएक्शन करा रहा हूं HNO3 H2SO4 से, HNO3 H2SO4 से, बताओ गोविंद, इससे क्या होता है HNO3 H2SO4 से बेटा? सर NO2 लग जाता है, ऑर्थो और पैरा पे लगेगा। तो देखो, और ये ऑर्थो पैरा है, ऑर्थो पैरा। अच्छा, मेटा पे भी लगेगा क्या गोविंद? नहीं सर, नहीं। मेटा पे, मेटा पे भी लगता है, 47% है। देखो, मैंने शायद पहले लिखा है क्या 47%? रीजन लिखा है, क्यों? ये देखो, ये एसिड है, ये बेस है, और ये एसिड और बेस है, तो बेसिकली जब रिएक्शन होती है तब ये ऐसा बन जाएगा बेटा, NH3+। अगर ये NH3+ हो गया तो ये क्या हो गया, ये NH3+ हो गया तो ये डीएक्टिवेटिंग हो गया। पहले पहले इसमें क्या था, लोन पेयर थे, लोन पेयर दे रहा था, अब ये प्लस हो गया तो ये डीएक्टिवेटिंग हो गया। डीएक्टिवेटिंग मैंने लिखा है, पहले लिखा है, एसिड बेस करके जब ES करा रहा था तब ये लिखाया था, ES करा रहा था तब ये लिखाया था। एकदम इजी है यार। ओके, नेक्स्ट देखो रिएक्शन, अगर मैं NH2 इसका रिएक्शन कराता हूं कंसंट्रेटेड H2SO4 से, तो बेसिकली ये बन जाएगा ये SO3H। बट होता क्या है कि एसिड वैसिड होने की वजह से ये कभी कभार इसमें ये वाला पार्ट रहता है, इसमें ये वाले पार्ट दोनों ऐसा मिलता है। ये जैसे इसमें ये इस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, एसिड बेस है तो इसका H+ इस पे चला जाता है, इसका H+ इस पे चला जाता है, तो ये ऐसे रेजोनेंस में घूमता रहता है, ये H जो है इसका घूमता रहता है, ये भी एक रिएक्शन है। अच्छा, एक और रिएक्शन है जो कि थोड़ी सी डिफरेंट है, दैट इज, अगर मैं इसका एल्डिहाइड से रिएक्शन कर दूं तो आई गेट समथिंग लाइक दिस। ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेंगे, ये किस पे मिल रहा है, एल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन पे ऐसा मिल रहा है। यहां तक क्लियर है? ओके, अब ये देखो, डायटोजाइजेशन टेक्निक, ये जरा इस टेक्निक को देखिए। क्या है इसमें कि अगर मैं एनिलीन का रिएक्शन NaNO2
HCl और बहुत लो टेम्परेचर पे कराया जाता है, देन वी विल गेट एंड ऐसा कुछ अपने को ये चीज मिलती है। अच्छा, ये क्या होता है फिर थोड़ा बहुत रेजोनेंस में जाके ये वाला इधर भी पहुंच सकता है, ये वाला इस पे भी जा सकता है। अब क्या होता है, ये डायोटाइजेशन है इस पे बेटा। अगर मैं किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक कर रहा हूं, किसी भी न्यूक्लियोफाइल का, तो वो न्यूक्लियोफाइल इधर चला जाएगा और मेरे को मिलेगा न्यूक्लियोफाइल और N2 गैस। देखो थोड़े फिनॉल में कराया था डायोटाइजेशन, थोड़ी देर पहले कराया था ये। तो अगर मैं इस पे डालूं CuCl और HCl, डायोटाइजेशन हुआ है और ये वाला पार्ट है, तो इस पे मेरे को क्या मिलेगा, इस पे क्लोरीन मिल जाएगा, इस पे क्लोरीन मिल जाएगा। अच्छा, इस पे मैं अगर CuBr डालूं और HBr डालूं तो मेरे को इधर उससे N2 निकलेगा, तो यहाँ ब्रोमीन मिलेगा, N2 निकलता, ब्रोमीन मिलता। अगर मैं इस पे CuCN डालूं, HCN डालूं, तो इस पे मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पे CN लग जाएगा और N2 मिलेगा और N2 मिलेगा। तो ये जो रिएक्शंस हैं इनको बोलते हैं सैंड मेयर। क्या बोलते हैं इनको, सैंड मेयर रिएक्शन। इनको क्या बोलते हैं, सैंड मेयर रिएक्शंस। इनको क्या बोलते हैं, सैंड मेयर रिएक्शन। क्या बोलते हैं इनको, सैंड मेयर रिएक्शंस। इनको बोलते हैं सैंड मेयर रिएक्शन। इनको बोलते हैं सैंड मेयर रिएक्शंस। इनको बोलते हैं सैंड मेयर रिएक्शंस। अगर अगर N2 प्लस है, N2 प्लस है तो N2 गायब हो जाता और ये न्यूक्लियोफाइल उधर जाके लग जाएगा। ये है सैंड मेयर्स रिएक्शन, ये है सैंड मेयर्स रिएक्शन। दीज आर सैंड मेयर्स रिएक्शन। इस पे आपको सवाल मिल सकते हैं। चलो एक लास्ट, बस खत्म। N2 प्लस, ठीक। अगर मैं इसका KSH के साथ करा दूं, KOH के साथ करवा दूं, ठीक है, R C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Cu प्लस के साथ करा दूं, तो बेटा क्या मिलेगा, ये N2 तो गायब हो जाएगा, यहाँ SH मिल जाएगा, N2 गायब हो जाएगा, यहाँ पे OH मिल जाएगा, N2 गायब हो जाएगा, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड CR मिल जाएगा, ठीक है। और अगर वाटर के साथ करा दूं तो भी सेम, ये चीज मिलेगी। ठीक है क्या, ओके, ठीक है। तो एनिलीन फिनॉल भी खत्म, एनिलीन भी खत्म, ठीक है। छोटा सा और एक है हेलोएरिन्स, मतलब जब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऐसा कुछ लगा रहेगा बेंजीन रिंग पे, उसके थोड़ी सी रिएक्शंस देखनी है, वो भी पुरानी मैचअप लिंक्स है, एकदम पुरानी से मैच करेगा, ठीक है। तो बस 15-30 मतलब 20-30 मिनट का और बाकी है। अभी आप लोग सुनो, आप लोग अभी किसके लिए तैयारी करो, जो जो आपका रिएक्शन मैकेनिज्म है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, उसको तो एकदम रट लो। अब कल के पेपर में जब आप दोगे तो आपको लगेगा अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो इंटीजर टाइप के हैं वो मैंने स्पेशल टाइप थोड़ा सा उसको एडजस्ट करके बनाया है, तो आपसे हो जाएगा, हो जाएगा इजीली अगर रिवाइज किया है, सारी प्रॉपर्टीज पता है, ऑर्डर रिएक्शन का क्या है, सॉल्वेंट क्या है, कैसा रिएजेंट लेते हैं, वो सब चीजें पता है, कल का पेपर आपसे हो जाएगा। और सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो एकदम टॉप क्लास क्वेश्चंस है, कल आपको हो जाएगा। इसका कल मैं 20-30 मिनट का एक और लूंगा हेलो एरी, फिर ये वैसे खत्म है, कुछ बिना काम अपन इसको खींचे जा रहे हैं क्योंकि बहुत बोरिंग पार्ट है यार ये। ठीक है, तो आज का सिर्फ 7 बजे तक ही रखते, कल पूरा खत्म। कल जो है ये पूरा, फिर इसकी क्लास नहीं होगी, कल ये पूरा खत्म हो जाएगा, कल इसकी क्लास नहीं होगी।
अब आप प्रिपेयर करिए, कल मैं पूरा खत्म कर दूंगा। हेलो अरेंज थोड़ा सा बाकी है, जब हेलोजन लगे होंगे किस पे, अपने बेंजीन रिंग पे, उसके थोड़ी सी रिएक्शंस है। ठीक है, आप मीटिंग लीव कर सकते हो।